बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग, और इसमें ख़ास तौर पर हम फॉर्मल लेटर राइटिंग जो है जो आपके एग्ज़ाम में आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे जो आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो लेटर, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, डिफरेंसेस, फॉर्मेट और एक सैम्पल लेटर जो है वो भी हम आज इसके एंड में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होता है एग्जाम का, आप उसमें से 100% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकेंगे। लेकिन आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस। सो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के पेपर में से एक स्पेसिमेन लिया गया है। ये फर्स्ट ईयर क्लास का पेपर है। यहाँ सेक्शन सी जो 40 मार्क्स का होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 होता है लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एडिटर को लिखें, ये किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को भी लिखा जा सकता है, या किसी बिजनेस वर्ल्ड को भी लिखा जा सकता है। ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। आपने 10th क्लास में दो तरह के लेटर किए थे। एक आपने इनफॉर्मल लेटर किया था जो लिखा जाता था ब्रदर को, सिस्टर को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, और दूसरा आपने की थी जॉब एप्लीकेशन। सो बुनियादी तौर पे ये जो लेटर टू एडिटर होता है, ये जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, या जो जॉब एप्लीकेशन होती है, तकरीबन एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इसमें ज़रा सा फ़र्क होता है, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि उसमें क्या फ़र्क होता है। तो आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो होता है ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, और इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि आपका ये जो बॉडी वाला पार्ट है, यानी जिसमें आपने ये एड्रेस लिखना होता है और ये सैल्यूटेशंस देनी होती हैं, ये आपका जो है ये 2 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन होता है, और 1 मार्क का आपका ये एंड वाला पोर्शन होता है, और दरमियान में यहाँ पे जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर होता है वो होती है 5 मार्क्स की। तो ये आपका 8 नंबर जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0.5 0.5 0.5 और ये कंप्लीट 5, अगेन ये 0.5 0.5 ये मार्क्स हैं। मार्क्स फॉर द सैल्यूटेशन shall only be awarded if the body of the letter or application is written properly irrespective। यानी ये जो बॉडी है, यानी जो उसने पूछा है, आपने लेटर टू एडिटर है तो आपने लेटर टू एडिटर लिखे। इसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपकी कोई और मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपकी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं। सो दे विल नॉट अफेक्ट योर मार्क्स ऑफ दी सैल्यूटेशंस आर द पार्ट्स। आपने कंटेंट जो है वो ठीक होना चाहिए, कंटेंट में नहीं गलती होनी चाहिए। ग्रामर की मिस्टेक्स जो हैं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, और आपको ये वाले 3 मार्क्स जो हैं ये मिल जाएंगे। तो ये 3 मार्क्स आपके ये बॉडी के हैं उसके, यानी ये उसका एक जो स्पेसिमेन आप बनाते हैं उसके हैं, और 5 मार्क्स जो हैं ये मेन बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें आप इशू को डिस्कस करते हैं ये उसके हैं। सो अभी हम चलते हैं कि बुनियादी तौर पे लेटर है क्या चीज़। ये एक लेटर क्या होता है कि आप किसी को पर्सनली किसी से मुखातिब होते हैं, तो उस जो बात होती है उसको हम लेटर कहते हैं। अब लेटर जो होते हैं किस चीज़ की बेसिस पे, उसका फॉर्मेट की बेसिस पे, उसके टोन, उसकी लैंग्वेज जो है उसकी बेसिस पे लेटर की 2 टाइप्स हैं। एक इनफॉर्मल लेटर होता है जो अपने भाइयों बहनों दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों को जिनसे आपकी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, जिनसे आप बेतकल्लुफ़ होते हैं बुनियादी तौर पे, ये इनफॉर्मल लेटर हम उनको लिखते हैं। और ये फॉर्मल लेटर होता है जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि ये आप बिजनेस वर्ल्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं कि आप इनफॉर्मल लेटर जो है यहाँ पे हम देखते हैं। इनफॉर्मल लेटर का ये आपके पास पैटर्न होता है कि ये किसको, ये फ्रेंड्स और फैमिली को, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये उसको लिखा जाता है। इसकी टोन इनफॉर्मल होती है। ये समटाइम्स हम स्पोकन लैंग्वेज, जैसे आजकल हम मैसेजेस लिखते हैं तो हम उसमें बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनका ख्याल नहीं रखते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो उसका भी यही तरीक़ाकार है। तो ये हमारा है इनफॉर्मल लेटर का। इसमें आप स्टार्ट कैसे करते हैं, हाउ आर यू डूइंग, जैसे उर्दू में भी हम उसको इसी तरह से लिखते हैं
ठीक है, कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है, और ये चीज़ें। ये इनफॉर्मल लेटर का आपके सामने एक लेआउट है, यानी एक स्पेसिमेन है। इसमें ये सेंडर एड्रेस होता है, आप एग्जामिनेशन आल लिखते हैं, आप सिटी ABC लिखते हैं, आप डेट लिखते हैं, फिर ये सैल्यूटेशंस होती हैं। आप उस रिलेशन का नाम लिख सकते हैं, लाइक डियर मॉम। आप उस शख्स का नाम भी लिख सकते हैं, डियर अली, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर फादर, और यहाँ पे टेक्स्ट होती है, और ये सब्सक्रिप्शन होती है, और यहाँ पे सिग्नेचर होता है, जहाँ आप नाम लिख देते हैं, XYZ जो है वो आप लिख देते हैं। अब है फॉर्मल लेटर। तो बुनियादी तौर पे हमने जो पढ़ना है वो है फॉर्मल लेटर। इसमें अब देखिएगा, फॉर्मल लेटर है क्या, ये आउटसाइड वर्ल्ड को लिखा जाता है, यानी आप फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को नहीं लिखते। ये उन लोगों को लिखते हैं जिनको आप नहीं जानते। बुनियादी तौर पे ये, आप एडिटर को नहीं जानते, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है आप उसको नहीं जानते, कोई बिजनेसमैन है आप उसको नहीं जानते। इसकी मतलब इसका जो बुनियादी ढांचा है उसकी वजह से इसकी ये डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ये कंप्लेंट लेटर हो सकता है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सैनिटेशन सिस्टम आपके सिटी का ख़राब है, इलाके का ख़राब है, गांव का, शहर का ख़राब है, उसके बारे में किसी को लिखते हैं तो वो कंप्लेंट लेटर होगा। आप किसी गेस्ट स्पीकर के तौर पर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ किसी को बुलाना चाहते हैं गेस्ट के तौर पर, आप उसको लिख सकते हैं। आप जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है, आप उसके लिए ये फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और ये थैंक यू लेटर भी होता है, कि आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो ये उसका भी होता है। अब ये लेआउट है फॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर में और फॉर्मल लेटर में जिन चीज़ों का फ़र्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें फ़र्क है, यहाँ देखें, ये आपका एड्रेस है, वही जो एग्जामिनेशन आल सिटी ABC हम लिखते हैं और डेट लिखते हैं, ये वही है। जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें ये वाली चीज़ नहीं होती, ये रिसीवर्स टाइटल है। आप जिसको ख़त लिख रहे हैं, यहाँ आपने उसका टाइटल किस ओहदे पे है, वो किस कंपनी में काम करता है, और उस कंपनी कहाँ पे वाक़ है, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। उसमें रिसीवर वाला जो, ये जो रिसीवर वाला खाना है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्सेस वैसे बने हुए हैं, आपने बॉक्सेस में नहीं लिखना, आपने वैसे ही पेज पे लिखना होता है। तो ये जो बॉक्स है, मतलब ये वाली जो चीज़ है, ये उसमें नहीं होती। उसके बाद सब्जेक्ट भी हम उसमें नहीं लिखते, इसमें हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं कि हम लेटर लिख किस लिए रहे हैं। सैल्यूटेशन वही डियर सर, इस तरह हम लिख सकते हैं, और उसके बाद उसकी टेक्स्ट होती है। फिर यहाँ पे आप देखें ये सब्सक्रिप्शन होती हैं, और सिग्नेचर होते हैं। ये सिग्नेचर का हम बुनियादी तौर पे सिर्फ वर्ड लिखते हैं, सिग्नेचर करते नहीं हैं। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट लैक ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप देखें, हमें यहीं से ही पता चल जाता है, वो जो स्टेम ऑफ द क्वेश्चन होता है, हम वहीं से अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा क्या लगाते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमने किसको लिखना है। अब हम किसको लिख रहे हैं, लेटर टू एडिटर, तो हमने ये एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर हमने उसको लिखना है। किस लिए लिखना है, पर्पस क्या है, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। तो आपके पास ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका रिसीवर हो गया। ये आप देखिए, ये आपके पास एग्जामिनेशन हॉल, ये आपका जो एड्रेस है, ये जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, लाइक दैट इज रिटन इन द इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद ये उसका एड्रेस है जिसको आपने लिखना है, द एडिटर, फ्रंटियर पोस्ट, पिशावर। ये आप देखें यहाँ पे, ये उसका एड्रेस है। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट आ गया, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। उसके बाद आप ये सैल्यूटेशन है, डियर सर, और उसके बाद ये मेन बॉडी ऑफ द लेटर है, इट कैन बी इन पैराग्राफ्स। बेसिकली जो फॉर्मल लेटर होता है वो होता ही पैराग्राफ में। आपने प्रॉब्लम बताना होता है, आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं, उसके फ़ायदे नुकसानात। बुनियादी तौर पे हम नुकसान की वजह से लिखते हैं, फ़ायदे नुकसानात उसके क्या हो रहे हैं आपने वो बताने होते हैं, और आपने उससे होने वाले नुकसानात का अजाला करना या उससे बचा कैसे जा सकता है, आपने उसके लिए सजेशन देना होती हैं। और एंड में आपने उसका शुक्रिया भी अदा करना होता है अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन है, योर्स फेथफुली, और ये सिग्नेचर। सिग्नेचर आपने करने नहीं होते, बल्कि बुनियादी तौर पे आपने सिर्फ ये जिस तरह सिग्नेचर का वर्ड लिखा हुआ है इसी तरह,
ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके पास एक फॉर्मल लेटर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने पास रख सकते हैं। यही वाला लेटर आता है, आप यही लिख दें, या इसके जैसा मिलता जुलता ही लेटर जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। सो ये हमारा आज का जो लेक्चर था इस बारे में था। इसमें हमने जो कंटेंट्स डिस्कस किए थे वो ये वाले थे। उसकी डेफिनेशन, लेटर टाइप्स, डिफरेंसेस, फॉर्मेट और एक सैम्पल लेटर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम आएगी, और इस आई एम श्योर कि अगर आप लेटर को अब अटेम्प्ट करेंगे तो आप एटलीस्ट मिनिमम आप 7 मार्क्स जो हैं यू कैन सिक्योर बाय राइटिंग द लेटर ऑन दिस पैटर्न। We will be with you with another video, and till then, thanks.